ये आपका पैराबोला है। ये y² इक्वल टू 4x का फर्क है, सही है। यहाँ पर ये टेंजेंट बन भी रहा है, ये टेंजेंट ही तो है। तो क्या बोलते हैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स, 0,0 पे टेंजेंट बनाया हुआ है। डिफरेंशिएशन से काम करने की ट्राई करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। y² का डिफरेंशिएशन 4x का डिफरेंशिएशन 4 dy/dx है 2/y 4/2y, तो क्या हो जाएगा 2/y। अब मैंने टेंजेंट कहाँ बनाया था, 0,0 कहाँ बनाया था, तो dy/dx है 0,0, तो 0,0 पे जब बनाऊंगा तो y की जगह पर 0 रखूंगा और 2/0 क्या हो जाएगा, dy/dx तो पॉसिबल ही नहीं हुआ, जबकि टेंजेंट तो फिर भी बन रहा है, फिर भी डिफरेंशियल पॉसिबल नहीं हुआ। टेंजेंट बनने पर बन रहा है फिर भी वो इसलिए नहीं हुआ बिकॉज जो आपका टेंजेंट है वो वर्टिकल टेंजेंट है, वर्टिकल एसिम्प्टोट सॉरी वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट फिर क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि वर्टिकल टेंजेंट किसको बोलोगे, जो y को पैरेलल होगा, और जो y को पैरेलल होगा वो x के साथ कितना डिग्री बनाएगा, और x के साथ 90 डिग्री बनेगा, तो स्लोप तो tan थीटा होता है। एक तो स्लोप tan थीटा को निकाल देते हैं और tan 90 की वैल्यू राइट। तो इसीलिए तीन ही ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। पहला वो पॉइंट जहां पर फंक्शन खुद डिसकंटिन्यूअस हो जाए, अगर 10 जगह पर डिसकंटिन्यूअस है 10 जगह पर वो नॉन डिफरेंशिएबल है। उस 10 को छोड़कर मुझे 5 ऐसी जगह मिल रहा है जहां कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहा है, तो वहां पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बिकॉज़ कॉर्नर पॉइंट्स पर आप टेंजेंट नहीं बना पाओगे, तो टेंजेंट नहीं होगा तो स्लोप नहीं होगा, स्लोप नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल। फिर उसी के साथ आगे मुझे 3 ऐसे पॉइंट मिलते हैं जहां पर वर्टिकल एसिम्प्टोट और फिर वर्टिकल टेंजेंट बन रहा है, तो वर्टिकल टेंजेंट बन रहा है तो x के साथ 90 डिग्री बना है और tan 90 डिफरेंट हो जाता है, तो वहां पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये तीन जगह पर आपको कोई भी फंक्शन, अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट से अगर बात करें, आपको जो फंक्शन दिया जाता है ये तीन चीजें ढूंढने की ट्राई करें, कितने डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, कितने कॉर्नर पॉइंट है, और कितने कोई ऐसा पॉइंट पॉसिबल है कि जहां पर वर्टिकल टेंजेंट, तो वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल। और अगर सब्जेक्टिव से अगर चेक करना हो तो RHD और LHD, वो पूरा प्रोसीजर आपको लिखना पड़ेगा, RHD और LHD का। समझ में? अब एक बार मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं तो ऐसे अगर बोर्ड में पूछा जाए तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में 2-3 सम दिए डिफरेंशिएबल के, पता तो दिया है कि डिफरेंशिएबल ये होता है, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन एक या दो ही दे रखे हैं, तो उससे प्रैक्टिस तो हो ही नहीं पाती है, पर पूछते हैं काफी बार। तो लिखेंगे कैसे आप सब्जेक्टिव में, जैसे f(x) इक्वल टू mod ऑफ x माइनस 2, मुझे पता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, मॉड कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता, मॉड डिफरेंशिएबल, ये कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कहाँ नहीं होगा, तो कॉर्नर पॉइंट कहाँ मिलेगा, 2 पे मिलेगा ना, कॉर्नर पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये फंक्शन 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मॉड हटाने के लिए x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 2, ग्रेटर देन 2 में मॉड की जरूरत नहीं, लेस देन 2 में आगे माइनस रहेगा तो 2 माइनस x हो जाएगा। अब मुझे तो चेक करना था, या बताना था कि डिफरेंशिएबल नहीं किस पॉइंट पर, 2 पे, तो मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगा, सब्जेक्टिव में RHD लिखूंगा, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस लिखूंगा, c प्लस, इसमें c2 है, c मतलब जिसको आप चेक करते हो, f(x) माइनस f(2) अपॉन x माइनस 2, ये है ना कंडीशन, f(x) माइनस f(c) अपॉन x माइनस 2, c चेंज होता रहेगा, मतलब जो पॉइंट पर आप निकाल रहे हो c। अब 2 प्लस, फिर 2 प्लस के लिए फंक्शन ढूंढूंगा, भाई 2 प्लस में कौन सा फंक्शन यूज करना है, x माइनस 2, फिर f(2) की वैल्यू तो डायरेक्टली निकालूंगा, f(2) 2 माइनस 2 0 डिवाइड बाय x माइनस 2, फिर 2 प्लस होगा तो लिखेंगे कैसे, लेट x इक्वल टू 2 प्लस, जैसे आगे चले जाते हैं वैसे लिखते थे कंटिन्यूटी में,
और x अगर 2 प्लस एच है, x टेंडिंग टू 2 है तो h टेंडिंग टू 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, x की जगह पर 2 प्लस h माइनस 2 तो h, नीचे 2 प्लस h माइनस 2 तो h। ये मैं आपको पूरा लिख के बता रहा हूँ कि भाई लिखो कैसे। इसके बाद आप एक स्टेटमेंट तो डायरेक्टली कट कर सकते हैं, बट फिर भी मैं लिख रहा हूँ कि बाकी के सब में कैंसिल नहीं होता होगा वैसे। तो अब इसी तरह से एक्सप्लेन करोगे तो आपके ये रेट कट हो जाएगा। तो आंसर कितना है 1। तो RHD का आंसर 1 है। फिर लिखूंगा LHD, the limit of x tending to 2 minus f of x minus f of 2 upon x minus 2। ये तो सेम ही होता है पूरा का। तो सब 2 माइनस के फंक्शन चेंज हो जाएगा। 2 माइनस का फंक्शन 2 माइनस x, f of 2 की वैल्यू 0 डिवाइड बाय x minus 2। फिर यहाँ लिख कैसे लिखेंगे, let x equal to 2 minus x is approaching to 2, therefore h is approaching to 0। तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, x को अगर आपने 2 माइनस h रखा तो 2 2 कट, माइनस माइनस प्लस h, और यहाँ पर 2 माइनस h माइनस 2 किया तो फिर h और माइनस h कैंसिल होके तो लिख दूंगा RHD is not equal to, therefore function is not differentiable। ठीक है, ये सब्जेक्ट टू के लिए बात कर। ऑब्जेक्ट होगा तो कुछ नहीं करूंगा मैं, ऑब्जेक्ट टू होगा तो कुछ भी नहीं। ये तो चलो इसमें तो पता ही चल रहा है कि कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, बट आप ऑब्जेक्ट होगा तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लो। इसका डिफरेंशिएशन का आंसर कितना 1, इसका डिफरेंशिएशन का आंसर कितना नहीं है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका बोर्ड का। अच्छा, बोर्ड में एक पर ऐसा पूछा गया था कि एक ऐसा फंक्शन बताओ जो 5 जगह पर कंटिन्यूस तो होता है, मतलब जो कंटिन्यूस तो होता है बट 5 जगह पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। एक ऐसा फंक्शन जो 5 डिफरेंट पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होता है, या जो ऑलवेज कंटिन्यूस होता है बट वो 5 पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो कौन सा फंक्शन? एक ऐसा फंक्शन जो ऑलवेज कंटिन्यूस है बट 5 पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं। वैसे तो आप देखो बहुत सारे फंक्शन बना सकते हो, बनाना होगा तो, बट उसके लिए सोचना पड़ेगा। एक ऐसा फंक्शन जिसमें सोचना नहीं पड़ता, मॉड। ये मॉड कैसा फंक्शन है जो कंटिन्यूस होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता है। बट इसमें उन्होंने क्या, उनको पता नहीं, बच्चों को इतना तो पता होगा, तो इसलिए उन्होंने बस एक ट्रिक के लिए 5, तो ठीक है ना, 5 मॉड के टर्म ऐड कर ले। तो मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 4। ये 0 1 2 3 4 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा कि उतनी जगह पर 5 कॉर्नर पॉइंट बनेंगे, है ना। तो मॉड एक ऐसा फंक्शन है कि जो कंटिन्यूस को हम जानते हैं, बाकी सारे पीसवाइज फंक्शन कैसे होते हैं कि जो डिसकंटिन्यूस होते हैं, इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल है। बट मॉड तो कहता है कि कंटिन्यूस है पर फिर भी नॉन डिफरेंशिएबल बिकॉज ऑफ कॉर्नर। पर उसमें भी अगर मॉड के साथ मॉड एक्स कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, मॉड एक्स है नॉन डिफरेंशिएबल। पर अगर कोई मुझे बोले कि f of x इक्वल टू x मॉड x कैसा फंक्शन है, तो कब सारे बच्चे ये लिखते हैं तो मॉड है तो नॉन डिफरेंशिएबल है, बट ये डिफरेंशिएबल है। कैसे डिफरेंशिएबल है? x इंटू मॉड x है, ये कहाँ ब्रेक होगा भाई? इसकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ चेक करनी होगी? जब कॉर्नर पॉइंट बन रहा होगा। कॉर्नर पॉइंट कहाँ बनेगा? x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। x अगर ग्रेटर देन 0 का तो मॉड की जरूरत है, तो x इंटू x लेस देन 0 है तो नहीं, ये माइनस नहीं होगा, यही माइनस होगा, ये x रहेगा। तो ये माइनस x इंटू x माइनस x, ठीक है, राइट। तो x ग्रेटर देन 0 पे x स्क्वायर बन गया, x लेस देन 0 पे माइनस x स्क्वायर बन गया। अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं मुझे चेक करना है, कहाँ पर?
0 पर। इसका डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा 2x। इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, किसके लिए चेक कर रहे हो, 0, तो 0 पुट भी तो करोगे, तो 2 into 0 माइनस 2 into 0 माइनस 0, पर 0 को तो प्लस माइनस कुछ होता ही नहीं, तो इसका RHD और LHD दोनों सेम है, इसका RHD और LHD दोनों ही सेम है। ये फंक्शन डिफरेंशियल, इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन का ग्राफ में कहीं कॉर्नर पॉइंट मिलता ही नहीं होगा। इस फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ करो, एक्स स्क्वायर के साथ ग्राफ है, एक्स स्क्वायर कौन सा ग्राफ देता है, पैराबोला, और वो भी अपवर्ड, बट ये पूरा पैराबोला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा पूरा पैराबोला, बिकॉज ये पैराबोला बन ही रहा है तब रहा है जब एक्स की वैल्यू आपने क्या लिया पॉजिटिव, यहाँ तो एक्स नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर ये बनेगा, इसमें आधा पैराबोला बनेगा, सही है। फिर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी पैराबोला है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर भी तो पैराबोला है, बट कौन सा डाउनवर्ड, बट आधा ही पैराबोला बनेगा, क्योंकि एक्स जब नेगेटिव होगा तभी बनाना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट वाले बनेगा, तो ये भी एक पैराबोला बनेगा। तो पर यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट कहीं नहीं बनता है, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट बनता तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, भले मोड है तो भी कॉर्नर पॉइंट नहीं बन रहा है, और वो नहीं बनने का रीजन ये है कि मोड के अंदर दिया गया फंक्शन और बाहर दिया गया फंक्शन सेम है, तो उससे रिपीटिंग रूट्स हो रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, रिपीटिंग रूट हो रहा है। इसकी जगह अगर ऐसा होता f of x इक्वल टू x इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1 से 100% नॉन डिफरेंशिएबल, कहाँ पर 1 पे चेक करवा देता हूँ, x ग्रेटर देन 1, x into x minus 1 और x square minus x, x less than 1, x into 1 minus x, तो x minus इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 1 के लिए चेक कर लो, तो 1 पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो 2 minus 1 इस पे 2 पुट करोगे तो सेम नहीं है, क्यों इस पे मोड पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बट यहाँ है बिकॉज यहाँ रिपीटिंग नहीं है। अगर यहाँ पर भी x minus 1 होता तो डिफरेंशिएबल हो जाता, क्योंकि फिर x minus 1 का स्क्वायर हो जाता है ना, तो स्क्वायर की वजह से नेगेटिव का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव देगा ही, तो फर्क नहीं पड़ता। मतलब मोड के अंदर ही एक्स इंटरेक्शन बाहर एक्स और ग्राफ्स में कोई कॉर्नर पॉइंट बनेगा, हां वहां पे मॉड वाला वो जिस पॉइंट पे ब्रेक होता है तो एक ही कॉर्नर पॉइंट उधर होता है, उसके वजह से पूरा नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। और यहाँ पर अगर सेम ही रूट हो गया तो फिर वो कैसे कॉर्नर पॉइंट देगा ही, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो इससे हम ये भी तो बोल सकते हैं, पूरा अगर देखें तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस तो होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल इसका क्या मतलब होता है, उस कर्व पे हर पॉइंट पर आप टेंजेंट बना पा रहे हो, हर पॉइंट पर टेंजेंट कब बनेगा, जब वो ब्रेक ही नहीं होगा, तो जो डिफरेंशिएबल होगा वो हमेशा कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस होगा वो हमेशा लिमिट पे एग्जिस्ट करेगा, बट उल्टा देखो तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस होगा, तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा। अगर मोर देन वन करेक्ट में करूँ तो ठीक है, कोई फंक्शन के लिए तीनों चेक करना, लिमिट एग्जिस्टेंस, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी, तो सबसे पहले क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबल हो गया तो फिर कंटिन्यूअस और लिमिट एग्जिस्ट तो करेगा ही करेगा, फिर उसको चेक करने की जरूरत नहीं। क्लियर है? तो आप लोगों का जो आगे के जो जीपीपी है सब्जेक्ट को समझ आ गया कैसे लिखते हैं, तो 8, 9 और 10 जो है वो डिफरेंशिएबल है। एक बार हम अपनी तरफ से ट्राई करना, बाकी एक क्लास में इसको फिर कंप्लीट करना है।